प्रकरण 10 कारतूस। हबीब तनवीर, जन्म सन 1923, निधन सन 2009। हबीब तनवीर का जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद ब्रिटेन में नाट्य लेखन का अध्ययन किया। दिल्ली लौटकर नाट्य मंच की स्थापना की। वे नाटककार, कवि, पत्रकार, निर्देशक और अभिनेता जैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, किंतु लोकनाट्य उनका मनपसंद क्षेत्र रहा। उनको कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की कहानी आदि उनके प्रमुख नाटक है तथा वसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस अनुदित नाटक है। यहाँ कारतूस एकांकी में वजीर अली नामक एक जाबाज के कारनामों का वर्णन है, जिसका एकमात्र लक्ष्य अंग्रेजों को इस देश से निकालना है। उसने अंग्रेजी हुकूमत की नींद हराम कर रखी थी। वह इतना निडर और दिलेर था कि बटालियन के खेमे में पहुंचकर वह कर्नल पर ऐसा रोष जमाता है कि खुद कर्नल हक्का बक्का रह जाता है और उसके मुंह से शत्रु की तारीफ निकल पड़ती है। जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। अब तो हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। कर्नल कालिंज, ये शहादत अली कौन है? आसिफ उद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद ही नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सआदत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। मगर शहादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? सआदत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत, जायदाद, दौलत दे दी और 10 लाख रुपये नगद। अब वो भी मजे करता है और हम भी। सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। कौन शमसुद्दौला? नवाब बंगाल का निस्बती रिश्ते भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। जी हाँ, अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे घरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड बेलजली के हाथों सब खो बैठेगी। वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है। हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में है, फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जांबाज है, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है। सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। बहादुर ना होता तो यूं कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपये सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता तलब किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की, गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया
वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत फूट फूट कर भरी है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया और भाग गया। अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरानों ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में दादरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? स्कीम यह है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, शहादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। हमारी फौजें और नवाब शहादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। क्या बात है? दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। हाँ, एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखें कि ये किस तरफ जा रहा है। सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। मुझे कर्नल से मिलना है। बहुत खूब, सी। हुजूर, सवार आपसे मिलना चाहता है। भेज दो। वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। खामोश रहो। तन्हाई, तन्हाई। साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजी दिल कह दे। दीवार, हमगोश दारत, तन्हाई। आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। क्यों? वो एक जांबाज सिपाही है। मैंने भी यह सुन रखा है। आप क्या चाहते हैं? चंद कारतूस। किस लिए? वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। ये लो 10 कारतूस। शुक्रिया। आपका नाम? वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। कौन था? एक जांबाज सिपाही।